महाशिवरात्रि का पर्व भक्तों के लिए आशाओं से भरा हुआ होता है कि परमात्मा शिव उनसे मिलने आएंगे, आगमन होगा। देखिए, यही इस त्योहार का विशेष एक संकल्प सभी भक्तों को रहता है। इससे सिद्ध है कि भक्तों का मिलन परमात्मा से होता अवश्य है। अगर मिलन कभी न होता तो उससे मिलन की इंतजार भी न होती। भक्त लोग मंदिरों में रात को जागरण करते हैं, शिव आएंगे तो वे आते हैं। उनकी ही यादगार में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके साथ ही महाशब्द है, यानी ये महान पर्व है। भले भारत में इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। शिव के भक्त व्रत रख लेते हैं, कथा आदि कर लेते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। वास्तव में तो संसार के सभी धर्मों के लिए ये बड़ा त्योहार है, क्योंकि परमात्मा तो सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं। ये तो नाम अलग अलग होने से भेद हो गया है, अन्यथा परमात्मा तो एक है। उसके नाम चाहे कुछ भी हो, शिव भी उसका नाम मीनिंगफुल है, अर्थात कल्याणकारी है वो, इसलिए शिव कह दिया गया। तो शिव आते हैं, अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें उनकी भक्ति का फल देते हैं, उनसे मिलन करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं। तो ये सुंदर समय चल रहा है प्रभु अवतरण का। जो भी भक्त हैं, चाहे वे शिव के हों चाहे देवताओं के हों, उन सब को परमात्मा शिव से मिलन का स्वर्णिम अवसर चल रहा है। अनेक भक्त मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। हम आप सबको भी कहेंगे, आइए और अपने परम पिता से मिलन कीजिए, सुख प्राप्त कीजिए। केवल ऐसा नहीं कि वे मिल के चले जाते हैं, वे ऐसी विधि अपना लेते हैं, ऐसी विधि सिखा देते हैं कि हम रोज उनसे मिलन कर सकें, जब चाहें उनसे मिलन कर सकें। तो ये श्रेष्ठ कार्य इस समय सृष्टि पर चलता है, क्योंकि अब कलयुग का अंत है। अब तो सबको दिखाई दे रहा है कि युग परिवर्तन होने का समय आ गया है, लेकिन युग परिवर्तन का कार्य कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता ना। ये कार्य उसका ही है जो विश्व नियंता है, जो सृष्टि का बीज रूप है। तो शिव स्वयं आकर इस युग को बदलने का अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। आइए, भगवान कैसे संसार बदलता है, इसको अपनी आंखों से देख लीजिए और उसके इस दिव्य कार्य में उसके सहयोगी बन जाइए। तो जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त हो जाएगा। शिव जब आएंगे तो केवल भक्तों को दर्शन देकर थोड़ा ही चले जाएंगे। वे ज्ञान के सागर हैं, वे योगेश्वर हैं। वे आते हैं सभी को राजयोग सिखाने, पावन बनाने। संपूर्ण प्रकृति को भी वे पावन कर देते हैं। तो बहुत सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर समय चल रहा है। ये कलयुग के अंत का और सतयुग के बिगनिंग का संधि काल है। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। भगवान इसमें आकर राजयोग सिखाकर सभी को पतित से पावन बना रहे हैं। तो हम सभी का आह्वान कर रहे हैं कि जो दिखाया है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, वे आकर सत्य ज्ञान देकर सभी के अंदर में समाये हुए अंधकार को नष्ट कर रहे हैं, सबके चित्त को प्रकाशित कर रहे हैं। ये काम भक्ति में नहीं हो पाया,
ये काम आचार्यों से, विद्वानों से भी नहीं हो पाया। शास्त्र ग्रंथ युगों से हमारे पास हैं, लेकिन आत्माएं पतित ही बनती आई हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सिखाया, कोई नहीं सीख पाया कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तिवान शिव से कनेक्शन कैसे जोड़ो। तो सर्वशक्तिवान से कनेक्शन न होने के कारण शक्तियां नहीं मिली, मन को जीत नहीं पाए, विकारों पर नियंत्रण नहीं कर पाए और पतित बनते गए। अब परमात्मा शिव आकर शक्तियां दे रहे हैं, लेने की विधि सिखा रहे हैं और कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरी मत पर चलो, मेरी आज्ञाओं पर चलो, तो तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। और देखिए, तब तक किसी का मिलन परमात्मा से नहीं हो सकता जब तक वो आत्मा अंदर बाहर स्वच्छ न हो। लोग तो मंदिरों में जाते हैं केवल स्नान आदि करके, लेकिन मन को भी स्वच्छ करना होगा, बुद्धि को पवित्र करना होगा, पवित्र जीवन जीना होगा, तब हमारा मिलन परमात्मा से हो सकेगा। शिव जो निराकार हैं, स्वयं आकर मनुष्य को, आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको महाकाल, महाकालेश्वर भी कहा जाता है। लेकिन वे निराकार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचने वाले हैं। ध्यान दें, शंकर महादेव के भी रचयिता हैं, निराकार परमात्मा, तीनों देवों के रचने वाले हैं। तो महादेव जी और शिव दोनों अलग अलग हो गए, एक रचने वाला, दूसरा उसकी रचना। तभी तो महादेव जी को तपस्या में दिखाया गया है। परमात्मा तो संपूर्ण है, उसको तपस्या की जरूरत नहीं होती, उससे सभी योग युक्त होकर श्रेष्ठ बनते हैं, पावन बनते हैं। अब उनको आना है विश्व कल्याण के लिए, युग परिवर्तन के लिए। तो कैसे आए? उसके मंदिरों में भी नंदीगण दिखाते हैं, और आप सब जानते हैं मंदिरों में जाने से पुजारी कहेंगे, जो भी तुम्हें शिव को कहना हो वो नंदीगण के कान में कह दो, शिव तक पहुंच जाएगा। यह नंदीगण कोई बैल नहीं, ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार में बैल बनाया जाता है। परमात्मा उनके तन में अवतरित होते हैं। देखिए, जैसे आत्मा को बोलने के लिए, कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए ना हमें, मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा को भी मनुष्य शरीर में ही आना होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में वे आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं, कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। अब वे आकर अपना ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा, मेरे कर्म और मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, वह प्राकृतिक मनुष्यों के समान नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। तो इस समय वे ब्रह्मा तन में प्रवेश करके जग कल्याण का कार्य कर रहे हैं, और हम सभी का आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे बच्चों, मेरी मत पर चलकर सदा काल के लिए दैवी स्वराज्य प्राप्त करो, उस दैवी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। एक राह मिल गई है, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति में जाने की राह, जीवन मुक्ति चाहिए तो वहां जाने की राह हमें मिल गई है। अब सबको भी हम आह्वान कर रहे हैं कि सच्ची शिवरात्रि मनाएं, शिव से सत्य ज्ञान लेकर अपने चित्त में समाये हुए अज्ञान के अंधकार को दूर कर लें। शिव, आप सोच लें, जो ज्ञान का सागर है, अनंत ज्ञान जिसके पास है, वे आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। ये संसार पावन कैसे बनता है, प्रकृति पावन कैसे हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसमें गिरावट कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं,
ये संपूर्ण ज्ञान वो आकर हमें दे रहे हैं। हम इस ज्ञान को लेकर सत्य ज्ञान की जो हमारी खोज थी जन्म जन्म की, उसको बुझा सकते हैं। ये सत्य ज्ञान प्राप्त करने का समय चल रहा है। मैं उन सब विद्वानों को, आचार्यों का, गुरुओं का आह्वान कर रहा हूँ कि आओ, वेद शास्त्र पढ़कर तो आपने ज्ञान लिया, अब ज्ञान के सागर से सम्मुख बैठकर ज्ञान ले लो। तो आपके मन में अनेक जो गुत्थियां हैं, अनेक जो रहस्य जिनको आप जानना चाहते हैं, उन सब का आपको मालूम चल जाएगा और आप भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाएंगे। ये ज्ञान सरल भाषा में दिया जा रहा है, ये कोई कल्पना नहीं है। लाखों लाखों लोग इस ज्ञान को लेकर तर गए हैं, तो शिव स्वयं आकर ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। वे ज्ञान ज्ञानेश्वर हैं, ज्ञान देकर हमें भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बना रहे हैं। उनसे मिलन कर, उनसे सत्य ज्ञान लेकर, उनकी मत पर चलकर ही हम सच्ची महाशिवरात्रि मना सकते हैं। महाशिवरात्रि शिव बाबा की याद में मनाई जाती है और याद भी उसको हम इसलिए करते हैं कि वे स्वयं धरा पर आकर सभी मनुष्यात्माओं का कल्याण करते हैं। वे सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं, देह से न्यारे हैं, न उनको सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, इसलिए उनको निराकार कहा जाता है। देखिए, इस संसार में 3 तरह की ये सृष्टि है, निराकार आत्माओं की और परमात्मा की। दूसरा है सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर और फरिश्तों की। और तीसरी है स्थूल शरीर धारण किए हुए मनुष्य आत्माओं की। वो निराकार है, मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उनकी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए, उनके प्यार का रिटर्न देने के लिए वो कलयुग के अंत में इस धरा पर आते हैं। उनके गुणों की बहुत सारी महिमा सभी करते आए हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, पतित पावन हैं, सर्वशक्तिवान हैं, दुख हरता हैं, सबके कल्याणकारी हैं, पाप कटेश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं। 1000 नाम है शिव के, सारे गुणवाचक नाम हैं। तो किसी भी सत्ता की महिमा तब तक नहीं होती जब तक उसने वे महान कार्य न किए हों। वे प्यार के सागर हैं, उसने आकर सबको बहुत प्यार दिया है, इसलिए उनको प्यार का सागर कहा जाता है। मैं उन सभी भक्तों को कह रहा हूँ जो भगवान को बहुत प्यार करते आए, अब प्यार का रिटर्न देने के लिए वो इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अगर उससे प्यार की दिव्य अनुभूति करनी है, क्योंकि उसका प्यार सांसारिक प्यार नहीं, उसका प्यार कोई देहधारियों जैसा प्यार नहीं है, वो भी सूक्ष्म, तो उसका प्यार भी बहुत सूक्ष्म है। लेकिन वो प्यार आत्मा को संपूर्ण राहत देने वाला होता है। उसके प्यार को पाकर अनेकों के जन्म जन्म के दुख दर्द समाप्त हो गए। उसके प्यार को पाकर अनेक आत्माएं उसके प्यार में बलिहार हो गई, जिसकी यादगार में शिव पर बलि चढ़ाते हैं। तो उसके इस परम पवित्र प्यार को पाने का समय है। तो मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर फल फूल और दूध चढ़ाकर तो शिवरात्रि बहुत बार मना ली। अब सच्चे अर्थों में शिवरात्रि मना लें। इसको हम शिव जयंती भी कहते हैं। शिव का अलौकिक जन्म हुआ है, वो आकर प्यार की बरसात कर रहे हैं, ज्ञान अमृत की भी बरसात कर रहे हैं। उनकी मत पर चलने से हम आत्माओं का परम कल्याण होगा। तो महिमा गाते आए, बुलाते आए। अब पुकार सुनकर
वे अपनी महिमा को प्रत्यक्ष रूप में दर्शाने के लिए अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव जो बहुत सूक्ष्म है, जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वे हम आत्माओं के परम पिता भी हैं, तो परम शिक्षक भी हैं और परम सद्गुरु भी हैं। उन्हें आप अपना सच्चा मन का मीत खुदा दोस्त भी बना सकते हैं और वे आकर माँ का पाठ भी बजाते हैं, माता पिता भी बनते हैं। तो उनकी महिमा अपरंपार है, लेकिन महिमा केवल गाने के लिए नहीं होती। वे परम शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ज्ञान ले लें। उस ज्ञान से बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उस ज्ञान से बुद्धि तेजस्वी और अलौकिक हो जाएगी। उस ज्ञान को पाकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो जाएगी, हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम सद्गुरु बनकर वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने महामंत्र दे दिया है, मन और बुद्धि मेरे से लगाओ, मेरे से जुड़ जाओ, मेरी ही बात सुनो, मुझ पर ही अपना सब कुछ बलिहार करो। बलिहार करने का अर्थ कोई सब कुछ दे के कंगाल बनना नहीं होता, सब कुछ देकर उससे सब कुछ प्राप्त करना। सूक्ष्म रूप से बलिहारी कर देना, मेरा सब कुछ तेरा है। तो शिव भोलानाथ भी है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपना सर्वस्व प्रदान कर लेता है। तो ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, भगवान से अपने सभी नाते जोड़कर सर्व संबंधों का परम सुख प्राप्त करने का। भक्ति करते तो केवल गाते रहे, तो माता पिता हो, बंधु सखा हो, गुरु हो, विद्या देने वाले हो, लेकिन अब जब वो स्वयं आकर प्रैक्टिकल में ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें उनकी आज्ञाओं पर चलकर, उनसे नाता जोड़कर समीप नातों का सुख क्या होता है इसका अनुभव करना है। भगवान संबंधी बन गया है, भगवान हमारा हो गया है। अगर हम उससे ये सच्चा नाता जोड़ेंगे तो सचमुच बहुत समीपता का अनुभव करेंगे। जो दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, वो दूरी खत्म हो जाएगी। हम उससे सच्चे मन से प्यार से कह सकेंगे, मेरा बाबा। आत्माओं का परमात्मा से मिलन कराने वाला दिव्य और अलौकिक पर्व है। शिव का आगमन हो चुका है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये सुनकर आप कहें हो गया है तो बहुत अच्छा, इसमें तो अच्छी बात है, इससे काम नहीं चलेगा। वे मुक्तिदाता हैं, वे ज्ञान सूर्य हैं, वे पवित्रता के सागर हैं, वे संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं। हमें उनसे जुड़कर इस संसार को महान स्वर्णिम युग बनाने का दिव्य कार्य करना है। तो उनकी आज्ञा है, बच्चे, अगर तुम इस संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित करना चाहते हो, यहाँ कोई दुख न रहे, यहाँ रोग शोक, ये लड़ाई झगड़े, ये स्वार्थ और परेशानी और चिंताएं बिल्कुल न रहें, तो तुम मेरी मत पर चलकर पवित्र बनो। ये तो अधोगति में ले जाने वाले हैं। काम क्रोध लोभ तो नरक के द्वार हैं। तब जो भगवान को, शिव को हम मुक्तेश्वर, मुक्तिदाता कह रहे हैं, उनके द्वारा हमें सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। पहले इस जीवन में विकारों से मुक्ति, दुख अशांति से मुक्ति, परस्पर वैमनस्य वैर भाव, ये जो बुराइयां जीवन में आ गई हैं, जिन्होंने मनुष्य को कष्ट पहुंचाया है, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर मुक्ति का उन्होंने मार्ग दिखा दिया कि तुम्हें मुक्त होने के लिए, मुक्तिधाम, परम धाम, ब्रह्मलोक में जाने के लिए जो जन्म जन्म के तुम्हारे ऊपर विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, उनको नष्ट करना होगा। और इनको नष्ट करने के लिए चाहिए योग की अग्नि, राजयोग की अग्नि। तो वे स्वयं राजयोग सिखाते हैं कि मेरे से कैसे जुड़ो,
और मेरे से शक्तियाँ लो तो ये शक्तियाँ अग्नि का काम करेंगी, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करेंगी और तुम आत्माएं मुक्त होकर वापस अपने धाम चली जाएंगी। ओम शांति।